टू स्टडी पॉइंट। नाउ बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ पोएम फायर एंड आइस। नाउ बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको समरी के अंदर पोएम पूरी की पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी और उस वीडियो में मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच भी दे दी थी। तो आज की वीडियो में हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। यहाँ पे ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी हैं, प्लस जो मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में दे रखे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्क में जो आपको स्टैंजा वाइज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। What do some people say? Some people say that this existing world will end in fire. यानी आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछता है some people say the world will end in fire, some will say in ice. तो some people क्या कहते हैं, तो some people say that this world will end in fire. What do other people say? People say that this existing world will be frozen in ice. यानी कि ये जो वर्ल्ड है वो आइस से फ्रोज होगा। आइस से फ्रोज होने यानी कि ये डिस्ट्रक्ट होगा बाय आइस यानी हेट्रेड से। What has the poet tasted? पोएट ने किस चीज को टेस्ट किया है? The poet has tasted the passion of love and desire. यानी पोएट ने टेस्ट किया है passion of love and desire. Whom does the poet support? पोएट किसे सपोर्ट कर रहे हैं? तो the poet stand with those who believe that this world will end in fire. यानी पोएट उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, उनके साथ खड़े जो बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से डिस्ट्रक्ट होगा। What does the poet know enough? पोएट को किस बारे में इनफ पता है? The poet knows enough about the hatred in this world. यानी पोएट को पता है कि दुनिया में इतना हेट है, तो यानी कि हेट भी सफिशिएंट होगा वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। What is also great for destruction? दूसरी और कौन सी चीज जो ग्रेट है डिस्ट्रक्शन के लिए? तो हेट्रेड, क्रुएल्टी, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी आर ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। यानी ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये भी डिस्ट्रक्शन के लिए ग्रेट है। ये सारी क्वालिटीज हम किसके अंदर सिंबलाइज करते हैं, तो हम उसे आइस के साथ सिंबलाइज करते हैं। What does ice and fire stand for? Ice stand for hatred, cruelty, coldness, insensitivity. Fire stands for desire, greed, lust, conflict, etc. यानी इन सभी चीजों के लिए ice stand करता है, इन सभी चीजों के लिए fire stand करता है। Who is the poet of the poem Fire and Ice? कौन है इनके पोएट, इस पोएम के पोएट कौन है? तो इट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ना बच्चा, अब जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छे से क्वेश्चन भी समझो, अच्छे से आंसर भी समझो, तो आप अपने एग्जाम में एकदम क्लियर आंसर लिख पाओगे। Why does the poet hold with those who favor fire? पोएट क्यों उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो फेवर कर रहे हैं फायर को? तो the poet takes side of those who believe that the world will end in fire. He connects fire with desire. वो फायर को डिजायर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज पावरफुल। अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज पावरफुल एंड वुड ब्रिंग अ क्विक एंड, और वो फटाक से एंड लाएगा। मोरओवर द फैक्ट दैट he has had personal experience with desire leads him to favor fire. और ऊपर से उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है डिजायर के साथ, इसलिए वो फेवर कर रहे हैं फायर को। नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, व्हाई डज द पोएट यूज इफ इन दिस लाइन? अब क्या क्वेश्चन है कि पोएट ने यहाँ पे इफ क्यों यूज किया है, तो देखते हैं उन्होंने यहाँ पे इफ क्यों यूज किया है। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस द वर्ड इफ बिकॉज Even he does not believe that the world will end twice. यानी उनको भी पता है कि वर्ल्ड दूसरी बार एंड नहीं होगा। It is not possible for the world to end again. यानी दूसरी बार एंड होना, it's not possible. In the poem he clearly states that. अब पोएम में वो क्लियरली बोल रहे हैं according to him the world will end in fire. उनके हिसाब से जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा। बट लेकिन He says if it had to perish twice, लेकिन अगर वर्ल्ड को दूसरी बार डिस्ट्रक्ट होना है, फिनिश होना है, खत्म होना है, then even ice is great, और उसके लिए आइस भी ग्रेट है, आइस भी सफिशिएंट है। यहाँ पे इफ इसलिए लगा था क्योंकि वर्ल्ड दूसरी बार एंड नहीं होगा,
ओके, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। अब बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सो इन द एंड पोएट सेज दैट इवन आइस होल्ड्स द पावर टू डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। अब एंड में पोएट हमें कह रहे हैं कि फायर में भी उतनी पावर है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सके। सो वी शुड नॉट बॉदर विच इज मोर पावरफुल। हमें ये बॉदर नहीं करना कि दोनों में से क्या पावरफुल है। वी शुड कीप इट माइंड दैट बोथ हैज द पोटेंशियल टू डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में स्ट्रेंथ है वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड वी शुड नॉट इग्नोर द पोटेंशियल पावर ऑफ आइस विच इज इक्वली हार्मफुल। और हमें आइस की जो पावर है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी इक्वली हार्मफुल है जितनी पावरफुल आइस है, जितनी हार्मफुल फायर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, to say that for destruction ice is also great for the poet, what does ice stands for? How is it sufficient to bring destruction? Now बच्चों हम लोग सबसे पहले आंसर लिखेंगे आइस किसके लिए स्टैंड कर रहा है, जो हमने ऑलरेडी आगे सीख लिया है। आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड, हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर। आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट्रेड को, और हेट उतनी ही पावरफुल है जितनी डिजायर पावरफुल है। While desire consumes quickly, hate can occur and linger in people's mind and heart for years and sometimes even lifetime. But why जो desire है वो फटाक से एंड आता है, it consumes fast, वो फटाफट करता है। लेकिन hate जो है वो इंसान के दिमाग में, उसके दिल में सालों साल तक या कई बार पूरी जिंदगी, लाइफ टाइम तक वो हेट्रेड जो है उस इंसान के दिमाग में रहती है। Hate consumes the hater perhaps more than the person or group hated and it can ruin lives. अब hate जो है वो उस इंसान को ज़्यादा कंज्यूम करती है, ना कि जिसको हम हेट करें। जैसे कि इफ़ आई एम हेटिंग समवन, तो हेट्रेड मेरे दिमाग में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे, ना कि जिसे मैं हेट कर रही हूँ। तो ये इंसान की पूरी लाइफ रूइन करके रख सकता है। Hate can thus be very destructive and sufficient to bring destruction. इसलिए हम कह सकते हैं कि हेट भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है और वो सफिशिएंट है डिस्ट्रक्शन लाने के लिए। अंडरस्टूड किड्स? रीड द आंसर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन समझना एग्जाम के टाइम पे और आंसर लिखना, ऐसे ही कुछ भी लिख मत देना। कोई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट रूल, दैट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन राइट योर आंसर। इस पोएम के बेसिस में मुझे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको दे दिए हैं। रीड देम एंड लर्न देम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इट देम इन द कमेंट। बच्चों, शो अस योर लव, शो दैट यू आर लाइकिंग द वीडियोज, गिव अ लाइक, शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड ग्रो, वी विल ग्रो टुगेदर। व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल? दैट इज टुगेदर वी विन। हमें मिलके जीतना है, and let us score the best in our exams. Thank you kids. Bye bye.